हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ वेजाइनल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोसीजर ऑफ वेजाइनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय वेजाइना मतलब योनि के द्वारा कैसे दवा दी जाती है उसका प्रोसीजर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेक्टल के बारे में, तो ये फंडामेंटल की नेक्स्ट क्लास है। तो फंडामेंटल का प्रोसीजर है, इसके अंदर योनि के द्वारा मेडिसिन कैसे दी जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ वेजाइनल ड्रग एडमिशन, योनि के द्वारा दवा देने की प्रक्रिया। प्रोसीजर, ठीक है, योनि के द्वारा दवा देने की प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है। तो डेफिनेशन, परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा क्या है। तो वेजाइनल ड्रग्स, योनि के द्वारा ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंट ऑफ ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द वेजाइनल म्यूकोसा इज ए मीडिया फॉर ड्रग कंडक्टिंग। तो वेजाइनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, योनि के द्वारा मेडिसिन देना, एक स्थानीय औषधि प्रसाधन मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। वेजाइनल म्यूकोसा इज मीडिया फॉर ड्यूरिंग कंडक्टिंग। जो वेजाइनल मीडिया, जो म्यूकोसा होती है, उसके द्वारा ये मेडिसिन एब्जॉर्ब होती है। तो एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक डिमांड स्पेसिफिक मेडिकेशन दैट कैन बी यूज इन द वेजाइनल एरिया। तो इसकी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जो ड्रग्स दी जाती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। तो इसकी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, etc. तो यूजुअली इट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिटरी और अनग्वेंटम जेल्स etc. तो इसमें भी वेजाइनल सपोजिटरी दी जाती है, अनग्वेंटम या जेल के द्वारा मेडिसिन दी जाती है, ये जेल के रूप में मेडिसिन होती है। तो ये वेजाइनल सपोजिटरी होती है और इस तरह से दी जाती है। तो दीज मेडिकेशंस आर यूजुअली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन। ये जो मेडिसिन है वो बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जो संक्रमण होते हैं उनसे बचाने के लिए दी जाती है। संक्रमण से बचने के लिए मेडिसिन दी जाती है, उनके उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, उपचार के लिए दी जाती है मेडिसिन, दवा जो है उनके इन्फेक्शन के बचाव के लिए। अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, यानी कोई इन्फ्लामेशन हो गया है उनके लिए। और कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए भी दी जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी को रोकना। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए गर्भ निरोधक के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो वेजाइनल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में दी जाती है, गर्भ निरोधक के। वेजाइनल ड्रग्स यूजुअली प्रिपेयर विद द स्पेसिबल एप्लीकेटर with ensure that drugs can be applied all part of the vagina area। तो ये एक एप्लीकेटर आता है, वेजाइनल एप्लीकेटर आता है, उसके द्वारा दी जाती है। तो वेजाइनल ड्रग्स यूजुअली प्रिपेयर विद एप्लीकेटर, ठीक है, एप्लीकेटर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। इंश्योर द ड्रग्स कैन बी अप्लाई इन ऑल पार्ट ऑफ द वेजाइना, और सारे पार्ट ऑफ वेजाइना के अप्लाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद में है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इसका क्या होता है।
नर्सिंग डायग्नोसिस है टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रीटमेंट के यानी उपचार के इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए यह किया जाता है, ठीक है, बेहतर करने में मदद देने के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट को बेहतर करने के लिए इसका दिया जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड वन टाइम एप्लीकेशन थेरेपी, ये एक टाइम देने वाली एप्लीकेशन थेरेपी है, वन टाइम एप्लीकेशन थेरेपी है, ठीक है। असेसमेंट, अब है असेसमेंट, इसका आंकलन। It is necessary to assess all factor that can be contraindication of vaginal drug administration। तो कोई भी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इसके लिए वेजाना के द्वारा मेडिसिन नहीं दी सकती योनि के द्वारा, तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले उसकी आवश्यकता है असेस करना कि कोई भी वेजाइनल इंजरी नहीं होनी चाहिए, वेजाइनल पॉलिप्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, वेजाइनल कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, और पेशेंट की प्राइवेसी वगैरह का भी ध्यान रखना है, पेशेंट रिफ्यूज़ भी कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू चेक द आइडेंटिटी, सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करना कि उसी पेशेंट को देना है, तो उसकी आइडेंटिटी नाम वगैरह कंफर्म करना टू द पेशेंट। द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ड्रग्स का एप्रोप्रिएटनेस का ध्यान रखना है, डोज का ध्यान रखना है, ठीक है। दवा की पहचान बनती है, इसका मतलब है उपयुक्तता, उसकी गुणवत्ता, उपयुक्तता ठीक है कि नहीं है, उसकी डोज करेक्ट है कि नहीं है, टाइम पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो पेशेंट शुड बी एबल टू टेक पोजीशन लाइंग ऑन द बैक एंड रिकमेंडेड टू अप्लाई द ड्रग्स बिफोर स्लीपिंग, इट नॉट इंडिकेट द डिफरेंटली, ठीक है। पेशेंट को पोजीशन कौन देनी है, सीधी बैक के ऊपर सीधा लेट जाए और डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दे दी है, पेशेंट ऐसा सीधा लेटेगा अपनी पोजीशन पे, और ये जो बॉडी की पोजीशन है सीधा लेटेगा, लेकिन जो नी है उनको बेंड करेगा या फ्लेक्स करेगा, नी बेंड करके ऐसे फ्लेक्स करना है, ठीक है। या फिर ये वाली लिथोटोमी पोजीशन भी दे सकते हैं, पैरों को ऊपर रखने वाली, उसमें भी वेजाइनल एग्जामिनेशन, और इसमें भी लेटरल पोजीशन भी दे सकते हैं। तो स्लीपिंग विद द इंडिकेट नॉट डिफरेंटली। अब है इक्विपमेंट यानी प्रोसीजर स्टार्ट करना है, प्रोसीजर के अंदर इक्विपमेंट। तो वेजाइनल मेडिकेशन यानी सपोजिटरी वगैरह, वेजाइनल जो योनि की मेडिसिन है, दवा है, वो लेनी है, सपोजिटरी वगैरह जो भी, विथ एप्लीकेटर और विदाउट। जो एप्लीकेटर है वेजाइना के द्वारा एक ऐसा एप्लीकेटर द्वारा आता है, वो एप्लीकेटर होना चाहिए, और विदाउट भी दे सकते हैं। तो ग्लव्स, नॉन स्टेराइल ग्लव्स लेने हैं, स्वाब्स और सैनिटरी पैड वगैरह देना, लुब्रिकेंट देना है, सैनिटरी पैड लेना है, लुब्रिकेंट लेना है। प्रोसीजर, ठीक है, प्रक्रिया। तो प्रिपेयर ऑल इक्विपमेंट ऑन द हाइजीन ट्रॉली सिमिलर, ठीक है, रेक्टल की तरह सिमिलर है। आपको क्या करना है, सारे इक्विपमेंट जो उपकरण हैं उनको क्या करना है, कलेक्ट करना है, प्रिपेयर करना है ऑन द वेजाइन हाइजीन ऑन ट्रॉली, और सिमिलर हाइजीन ऑफ द ट्रॉली। चेक द पेशेंट आइडेंटिटी, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी है, मतलब पेशेंट वही है कि नहीं है, बाय आस्किंग हर नेम, नाम, उसका नाम क्या है। चेक ब्रासलेट देखना है, ठीक है, उसके हाथ में जो बैंड रहता है, ब्रासलेट रहता है, उसके ऊपर उसका नाम वगैरह देखना है। पेशेंट के चार्ट में देखना है, द नंबर ऑफ रूम और बेड नंबर वगैरह देखना है। कभी भी सबसे पहले इक्विपमेंट डॉक्टर ऑर्डर चेक करना है, इक्विपमेंट वगैरह कलेक्ट करने हैं, और पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि पेशेंट
की आइडेंटिटी, नाम पूछेंगे पेशेंट को, उसके ब्रासलेट पे नाम देखेंगे, उसका मैच करेंगे कि उसका बेड नंबर वही है क्या, फाइल में चेक करेंगे, पेशेंट के चार्ट में चेक करेंगे, पेशेंट वही बेड है, वही रूम है, उसी पे है, उसी वार्ड का है, तो ये चीज़ें कंफर्म करेंगे। चेक द पेशेंट डोज, ठीक है, तो चेक द पेशेंट डोज, कितनी डोज लिखी है वो देखनी है, कितनी तारीख को लगाना है, डेट, टाइप ऑफ वेजाइनल ड्रग्स, किस टाइप की वेजाइनल ड्रग्स है उसका भी ध्यान रखना है, वेजाइनल ड्रग्स क्या है। इंश्योर द पेशेंट कंफर्ट होना चाहिए, और इंटीमेसी यूजिंग ऑफ द बेड कर्टन, ठीक है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है, पेशेंट इंश्योर होना चाहिए, प्राइवेसी रखना है, पर्दा लगा के रखना है, कर्टन मतलब पर्दा, कर्टन मतलब बेड, कर्टन मतलब होता है पर्दा, ठीक है, पर्दा लगा के रखना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, प्रक्रिया एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, कभी भी कुछ भी मेडिसिन देने से प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर द पेशेंट टू एम्प्टी एंड यूरिनरी ब्लैडर बिफोर इम्प्लांटिंग द वेजाइनल ड्रग्स, वेजाइनल ड्रग्स देने से पहले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर दे, यानी खाली कर दे, ब्लैडर को एम्प्टी कर दे। तो यूरिनरी ब्लैडर है यानी वो पेशेंट पेशाब करके आ जाए, अपने ब्लैडर को खाली कर दे, उसके बाद में वेजाइनल क्रीम वगैरह ड्रग्स वगैरह देनी है। तो कभी कभी क्या होता है कि ड्रग्स देते समय थोड़ी सी देर हुई है, फिर उसको यूरिन वगैरह लग जाएगा, तो फिर क्या करेगा पेशेंट, यूरिन करेगा तो वो फिर वो टेबलेट भी निकल सकती है और वो इतनी इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए जो पेशेंट को पहले ही बोलेंगे कि वो ब्लैडर वगैरह खाली करके आ जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुट द पेशेंट इज इन ए गायनोलॉजिकल पोजीशन, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, गायनोलॉजिकल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। गायनोलॉजिकल पोजीशन कौन सी होती है कि एक तो लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन जिसमें पैर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रहते हैं, ठीक है, पैर ऐसे रहेंगे, तो ये गायनोलॉजिकल पोजीशन है। लाइंग ऑन द बैक विद द सेपरेटेड बेंड नीज, ठीक है, तो इस टाइप की पोजीशन प्रोवाइड करनी है, ये गायनोलॉजिकल पोजीशन होती है जिसमें क्या रहते हैं, जो पेशेंट बैक के ऊपर लेटा रहता है, मतलब कमर के बल लेटा है, और जो नी वगैरह है वो ऊपर है, ऐसे फ्लेक्स है, ठीक है। वॉश योर हैंड विथ पुट एंड नॉन स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है, हाथों को अच्छी से धोना है, वॉश करना है, और पुट ऑन नॉन स्टेराइल ग्लव्स, जो ग्लव्स पहने हैं नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। अनकवर द वेजाइनल एरिया, और वेजाइनल जो एरिया है उसको अनकवर करना है, हटाना है। ओनली पेरिनियम, ठीक है, जो पेरिनियम एरिया। इफ अनग्लूटम क्रीम्स जेल इज यूज फॉर नीड फॉर एप्लीकेटर, जो एप्लीकेटर है जो वेजाइनल के द्वारा मेडिसिन देने वाले हो, उस एप्लीकेटर के ऊपर क्रीम या जेल वगैरह लगा सकते हो। पुट द क्लिप ऑफ द एप्लीकेटर ऑन ए ड्रग्स ट्यूब, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक एप्लीकेटर की आवश्यकता होगी और क्लिप को ड्रग ट्यूब पर एप्लीकेटर में लगाएं, क्लिप को ड्रग ट्यूब पर एप्लीकेटर में लगाएं। इजीली पुट द प्रेशर ऑन द ड्रग्स ट्यूब सो दैट द एप्लीकेटर फिल विद द ड्रग्स, तो क्या होगा, एप्लीकेटर जो होगा वो ड्रग से भर जाएगा, तो दवा ट्यूब पर आसानी से दबाव डालें ताकि एप्लीकेटर दवा से भर जाए। जो एप्लीकेटर है उसके ऊपर दवा डालें तो वो एप्लीकेटर भर जाएगा। टेक ऑफ द एप्लीकेटर फ्रॉम ए ट्यूब व्हेन लुब्रिकेंट इट, द एप्लीकेटर शुड बी हेल्ड और सिलेंडर एंड इंसर्ट इनटू द वेजाइना, और उसको क्या करेंगे, वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे। टू इंश्योर द पेशेंट कंफर्ट पॉइंट एप्लीकेटर विथ फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डाउनवर्ड डाउन टूवर्ड द स्पाइन
and then up the back toward the cervix, then press the applicator clips. तो एप्लीकेटर को सिलेंडर से पकड़कर योनि में डालना चाहिए। रोगी को आराम सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेटर को पहले नीचे की ओर, फिर जो यूट्रस है उसकी ग्रीवा की दबाएं और एप्लीकेटर को क्लिप को दबाएं। यदि सपोजिटरी का यूज करते हैं तो सपोजिटरी को एप्लीकेटर में रख लें। ये एप्लीकेटर है द फर्स्ट डाउन स्ट्रीम टुवर्ड द स्पाइन एंड अप द बैक टुवर्ड द सर्विक्स, देन प्रेस इज एप्लीकेटर इज क्लिप्ड। इफ यूज द सपोजिटरी, अगर सपोजिटरी का यूज करते हैं तो प्लेस द सपोजिटरी इनटू द एप्लीकेटर, एप्लीकेटर में वो सपोजिटरी को रखना है और उसको अंदर पुट कर देना है। पुट द एप्लीकेटर इन द पोजीशन ऑफ द डिस्क्राइब द अर्लियर। इफ द सपोजिटरी इज कम टू द डिस्टल ऑफ द वेजाइना, प्रेस द क्लिप ऑफ द टेक एप्लीकेटर विदाउट व्हाइल होल्डिंग द प्रेस ऑन द एप्लीकेटर क्लिप्स। ठीक है, एक एप्लीकेटर आता है जिसमें क्या सपोजिटरी डालेंगे और उस सपोजिटरी को वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देंगे और उसमें रख देंगे। ठीक है, क्लिप को पुट करा देंगे। बिफोर प्लेसिंग द सपोजिटरी इनटू द एप्लीकेटर, सपोजिटरी मस्ट बी लुब्रिकेंट। और जो सपोजिटरी डालने से पहले, वेजाइना में डालने से पहले उसके आगे कुछ चिकना जो जेली वगैरह वो लगा देंगे जिससे वो आसानी से इंसर्ट हो जाए। आफ्टर द पेसिंग विजाइनल मेडिसिन, प्लेस द सैनिटरी पैड, और मेडिसिन देने के बाद में उससे सैनिटरी पैड लगा देंगे। ठीक है, सैनिटरी पैड लगा देंगे। प्रिवेंट बेड एंड क्लॉथ्स पेशेंट फ्रॉम गेटिंग डर्टी, जिससे क्या होगा, कपड़े वगैरह गंदे नहीं होंगे, बेड वगैरह गंदा नहीं हो, इसलिए ये एप्लीकेटर लगा देंगे। हेल्प द पेशेंट टू टेक कंफर्टेबल पोजीशन, और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। एंड टेल हर टू से लॉन्ग पॉसिबल इन द बेड फॉर नेक्स्ट आवर फ्यू आवर्स। ठीक है, तो हेल्प द पेशेंट, पेशेंट की हेल्प करनी है कंफर्टेबल पोजीशन के लिए। टेल टू से लॉन्ग पॉसिबल इन द बेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर। आफ्टर फिनिशिंग एप्लीकेशन ऑल इक्विपमेंट दैट इज फॉर सिंगल यूज। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑल इक्विपमेंट इज फॉर द सिंगल यूज, सारे जो एप्लीकेटर इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो सिंगल यूज के लिए शुड बी डिस्पोज। जो सिंगल यूज वाले हैं उनको सभी को डिस्पोज कर देना है। इफ एप्लीकेटर इज मल्टीपल यूज मस्ट बी वॉश विद सोप, अगर उसको मल्टीपल यूज करना है तो उसे साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ठीक है, डिसइंफेक्ट करना चाहिए मीडिया द्वारा, और वार्म वाटर यानी गर्म वाटर में पानी में रख के यूज फॉर द सम पेशेंट, सेम पेशेंट के लिए यूज फॉर द जस्ट वन सेम पेशेंट। वॉश योर हैंड, उसके बाद में हाथों को अच्छी तरह से धो लेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट द ऑल यू हैव डन, नोट द डेट, सबसे पहले डेट लगानी है, टाइम लगाना है, एप्लीकेशंस, ड्रग्स का नाम लिखना है, डोज कितनी दी है, डोज ऑफ एप्लीकेटर, और इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन देखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट दिस ड्रग्स में बी लोकल कॉम्प्लिकेशन लाइक लोकल इरिटेशन वगैरह भी हो सकता है, तो उसको देखना है। दिस प्रोसीजर कैन बी इवेल्युएट आफ्टर फ्यू आवर टू सी दैट द वेजाइनल ड्रग्स हैज बीन एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली, और ये भी देखना है कि जो वेजाइना के द्वारा दी गई मेडिसिन है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उसका रिजल्ट कैसा है वो भी इवेल्युएशन करना है। ठीक है, इस तरह से ये वेजाइना के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। तो वेजाइना के द्वारा मेडिसिन देने के लिए कुछ जैसे रेक्टल मेथड से दी जाती है, वैसे ही वेजाइना के द्वारा फीमेल में मेडिसिन दी जाती है। तो वेजाइना के द्वारा कुछ मेडिसिन आती है, सपोजिटरीज वगैरह आती है, क्रीम आती है, तो वो वेजाइना के थ्रू मेडिसिन दी जाती है। तो वेजाइना से मेडिसिन देने के लिए फीमेल को जो है सबसे इम्पोर्टेंट लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो वो गायनोलॉजिकल पोजीशन बोलते हैं उसको, जिसमें क्या है, पेशेंट को बैक पे सीधा लेटा ले दिया जाता है और पैरों को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पोजीशन देते हैं। और पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। मेडिसिन देने से पहले प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है
तो इसमें थोड़े से इक्विपमेंट चाहिए, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एप्लीकेटर वगैरह चाहिए, क्रीम वगैरह चाहिए, जेली चाहिए, ग्लव्स वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे और डॉक्टर ऑर्डर देखेंगे। डॉक्टर ऑर्डर देने के बाद में पेशेंट को पोजीशन देंगे, हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और उसको प्रॉपर पोजीशन देंगे। पोजीशन देने के बाद में पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, कर्टन वगैरह लगा के रखेंगे और उसको अगर जेली वगैरह लेनी है तो एप्लीकेटर के ऊपर लगा के वो जेली लगाएंगे विजाना पे और विजाना के अंदर अगर लगानी है तो वो अंदर एप्लीकेटर के द्वारा लगाएंगे। और अगर सपोजिटरी देनी है तो सपोजिटरी को एप्लीकेटर के ऊपर रखेंगे, उसको लुब्रिकेंट वगैरह करेंगे और विजाना के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में सैनिटरी पैड वगैरह लगा देंगे और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी होती है। तो ये कंफर्म करें कि कौन से पेशेंट को दिया है, कितनी बजे दिया है, किस टाइम पे दिया है, कौन सी ड्रग्स दी है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। इवेल्युएशन करना होता है कि जो मेडिसिन दी है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, पेशेंट को रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है, जॉब हुई कि नहीं हुई है, मेडिसिन वापस तो नहीं निकल गई है, ये चीज़ें भी आपको कंफर्म करनी है। तो ये था सिंपल सा प्रोसीजर भेजाना के द्वारा मेडिसिन कैसे दी जाती है। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।